कनेक्शन को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 2000 लोगों से फरीदाबाद पुलिस की पूछताछ हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने 2000 लोगों से पूछताछ की है। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार अब तक शहर में रहने वाले कम से कम 2000 किराएदारों और छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है और आगे भी ये पूछताछ जारी रहेगी। इससे पहले फरीदाबाद अपराध शाखा की एक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची और मामले में संबंधित पूछताछ की गई है। कश्मीरी छात्रों से ये पूछताछ की गई है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां कश्मीरी छात्रों से अभी भी पूछताछ जारी रखेंगी, यह कहा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई जगहों से सुराग मिले हैं और उन सुरागों पर भी नजर रखी जा रही है। जो टेरर कनेक्शन है उसमें पूछताछ जारी है और 2000 कश्मीरी छात्रों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। फरीदाबाद पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि 2000 किराएदारों से जो पूछताछ की गई है, जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उन सभी से आगे भी इसी तरह से पूछताछ जारी रहेगी। उनसे और पता लगाया जाता रहेगा कि आखिर अगर कश्मीर से हैं तो वहां उनका किससे कनेक्शन है या यहाँ पर क्या कोई कनेक्शन उमर से या दूसरे लोगों से था, वो किराए पर रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं तो कब से रह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस ले रही है। और 2000 किराएदारों और छात्रों से पुलिस अब तक पूछताछ इस मामले में कर चुकी है। आगे भी पुलिस की तैयारी है कि आने वाले समय में और पूछताछ की जाएगी। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की गई है, किराएदारों से, और ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि यह इतना ही नहीं, अभी लंबी पूछताछ बाकी है। बिल्कुल, ये जो पूछताछ का सिलसिला है ना सिर्फ वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है बल्कि फरीदाबाद और फरीदाबाद से सटे हुए दिल्ली में भी। कल भी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल जो जगह है वहाँ पर टेनेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ी ड्राइव चलाई, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट्स के जिक्र इस पर सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर कश्मीरी डॉक्टर्स, चाहे वो मुजम्मिल की बात कर लीजिए, आदिल की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसे उमर की बात कर लीजिए, ऐसे किरदार हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के जितने गाँव जिसमें धौज भी शामिल है, फतेहपुर गांव भी शामिल है और इन सभी जगहों पर भी जो वेरिफिकेशन बहुत तेजी से की जा रही है। टेनेंट जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनके बारे में जो जांच पड़ताल है वो साफ तौर पर की जा रही है, लेकिन इस मॉड्यूल से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जो कि डॉक्टर मुजम्मिल के डायरेक्ट संपर्क में थे। और इसी लीड को खंगालते हुए जब पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो पता लगा कि 15 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 तारीख के बाद से बंद है, मिसिंग है, गायब है, फरार है, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ना ही यूनिवर्सिटी उनसे संपर्क कर पा रही है, ना ही जांच एजेंसी उनसे संपर्क कर पा रही है। और यही कारण है कि इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों को खंगालने के लिए, इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए हर कवायद की जा रही है। और कल जिस तरीके से एनआईए ने इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की, आमिर की गिरफ्तारी की गई, आमिर के भाई भी इस समय एनआईए की कस्टडी में है और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात है और जानकारी जो मिल रही है कि एनआईए की टीम जो पहली गिरफ्तारी की आमिर को किसी भी समय एनआईए कोर्ट जो कि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मौजूद है यहां पर ला सकती है। गिरफ्तारी के बारे में जो i20 कार आमिर के नाम पर थी और उमर और आमिर ने मिलकर ये गाड़ी खरीदी। एनआईए ऑफिशियली तौर पर 73 लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज कर चुकी है, लेकिन आमिर इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था जो कि लाल किले के बाहर धमाका हुआ। आमिर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में आगे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए। लेकिन और टेरर कनेक्शन को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 2000 लोगों से फरीदाबाद पुलिस की पूछताछ हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने 2000 लोगों से पूछताछ की है। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार अब तक शहर में रहने वाले कम से कम 2000 किराएदारों और छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है और आगे भी ये पूछताछ जारी रहेगी। इससे पहले फरीदाबाद अपराध शाखा की एक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची और मामले में संबंधित पूछताछ की गई है। कश्मीरी छात्रों से यह पूछताछ की गई है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां कश्मीरी छात्रों से अभी भी पूछताछ जारी रखेंगी, यह कहा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई जगहों से सुराग मिले हैं और उन सुरागों पर भी नजर रखी जा रही है। जो टेरर कनेक्शन है उसमें पूछताछ जारी है और 2000 कश्मीरी छात्रों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। फरीदाबाद पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि 2000 किराएदारों से जो पूछताछ की गई है, जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उन सभी से आगे भी इसी तरह से पूछताछ जारी रहेगी। उनसे और पता लगाया जाता रहेगा कि आखिर अगर कश्मीर से हैं तो वहां उनका किससे कनेक्शन है या यहाँ पर क्या कोई कनेक्शन उमर से या दूसरे लोगों से था, वो किराए पर रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं तो कब से रह रहे हैं,
उनका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस ले रही है और 2000 किराएदारों और छात्रों से पुलिस अब तक पूछताछ इस मामले में कर चुकी है। आगे भी पुलिस की तैयारी है कि आने वाले समय में और पूछताछ की जाएगी। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की गई है, किराएदारों से, और ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि यह इतना ही नहीं, अभी लंबी पूछताछ बाकी है। बिल्कुल, ये जो पूछताछ का सिलसिला है ना सिर्फ वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है बल्कि फरीदाबाद और फरीदाबाद से सटे हुए दिल्ली में भी। कल भी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल जो जगह है वहाँ पर टेनेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ी ड्राइव चलाई, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट्स के जिक्र इस पर सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर कश्मीरी डॉक्टर्स, चाहे वो मुजम्मिल की बात कर लीजिए, आदिल की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसे उमर की बात कर लीजिए, ऐसे किरदार हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के जितने गाँव है जिसमें धौज भी शामिल है, फतेहपुर गांव भी शामिल है और इन सभी जगहों पर भी जो वेरिफिकेशन बहुत तेजी से की जा रही है। टेनेंट जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनके बारे में जो जांच पड़ताल है वो साफ तौर पर की जा रही है, लेकिन इस मॉड्यूल से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जो कि डॉक्टर मुजम्मिल के डायरेक्ट संपर्क में थे। और इसी लीड को खंगालते हुए जब पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो पता लगा कि 15 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 तारीख के बाद से बंद है, मिसिंग है, गायब है, फरार है, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ना ही यूनिवर्सिटी उनसे संपर्क कर पा रही है, ना ही जांच एजेंसी उनसे संपर्क कर पा रही है। और यही कारण है कि इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों को खंगालने के लिए, इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए हर कवायद की जा रही है। और कल जिस तरीके से एनआईए ने इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की, आमिर की गिरफ्तारी की गई, आमिर के भाई भी इस समय एनआईए की कस्टडी में है और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है और जानकारी जो मिल रही है कि एनआईए की टीम जो पहली गिरफ्तारी की आमिर को किसी भी समय एनआईए कोर्ट जो कि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मौजूद है यहाँ पर ला सकती है। गिरफ्तारी के बारे में जो i20 कार आमिर के नाम पर थी और उमर और आमिर ने मिलकर ये गाड़ी खरीदी। एनआईए ऑफिशियली तौर पर 73 लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज कर चुकी है, लेकिन आमिर इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था जो कि लाल किले के बाहर धमाका हुआ। आमिर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में आगे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए। लेकिन और टेरर कनेक्शन को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 2000 लोगों से फरीदाबाद पुलिस की पूछताछ हुई है। फरीदाबाद पुलिस ने 2000 लोगों से पूछताछ की है। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार अब तक शहर में रहने वाले कम से कम 2000 किराएदारों और छात्रों से पूछताछ की जा चुकी है और आगे भी ये पूछताछ जारी रहेगी। इससे पहले फरीदाबाद अपराध शाखा की एक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची और मामले में संबंधित पूछताछ की गई है। कश्मीरी छात्रों से ये पूछताछ की गई है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच अभी भी जारी है और एजेंसियां कश्मीरी छात्रों से अभी भी पूछताछ जारी रखेंगी, यह कहा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई जगहों से सुराग मिले हैं और उन सुरागों पर भी नजर रखी जा रही है। जो टेरर कनेक्शन है उसमें पूछताछ जारी है और 2000 कश्मीरी छात्रों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। फरीदाबाद पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि 2000 किराएदारों से जो पूछताछ की गई है, जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उन सभी से आगे भी इसी तरीके से पूछताछ जारी रहेगी। उनसे और पता लगाया जाता रहेगा कि आखिर अगर कश्मीर से हैं तो वहां उनका किससे कनेक्शन है या यहाँ पर क्या कोई कनेक्शन उमर से या दूसरे लोगों से था, वो किराए पर रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं तो कब से रह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पूरी जानकारी पुलिस ले रही है। और 2000 किराएदारों और छात्रों से पुलिस अब तक पूछताछ इस मामले में कर चुकी है। आगे भी पुलिस की तैयारी है कि आने वाले समय में और पूछताछ की जाएगी। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की गई है, किराएदारों से, और ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि यह इतना ही नहीं, अभी लंबी पूछताछ बाकी है। बिल्कुल, ये जो पूछताछ का सिलसिला है ना सिर्फ वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है बल्कि फरीदाबाद और फरीदाबाद से सटे हुए दिल्ली में भी। कल भी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने मल्टीपल जो जगह है वहाँ पर टेनेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ी ड्राइव चलाई, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट्स के जिक्र इस पर सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर कश्मीरी डॉक्टर्स, चाहे वो मुजम्मिल की बात कर लीजिए, आदिल की बात कर लीजिए, ये तमाम ऐसे उमर की बात कर लीजिए, ऐसे किरदार हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के जितने गाँव
गांव हैं जिसमें धौज भी शामिल है, फतेहपुर गांव भी शामिल है, और इन सभी जगहों पर भी जो वेरिफिकेशन बहुत तेजी से की जा रही है। टेनेंट जो किराए पर लोग रह रहे हैं उनके बारे में जो जांच पड़ताल है वो साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन इस मॉड्यूल से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जो कि डॉक्टर मुजम्मिल के डायरेक्ट संपर्क में थे। और इसी लीड को खंगालते हुए जब पुलिस अल्फला यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो पता लगा कि 15 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 तारीख के बाद से बंद है, मिसिंग है, गायब है, फरार है, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ना ही यूनिवर्सिटी उनसे संपर्क कर पा रही है, ना ही जांच एजेंसी उनसे संपर्क कर पा रही है। और यही कारण है कि इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों को खंगालने के लिए, इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए हर कवायद की जा रही है। और कल जिस तरीके से एनआईए ने इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की, आमिर की गिरफ्तारी की गई, आमिर के भाई भी इस समय एनआईए की कस्टडी में है और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात है। और जानकारी जो मिल रही है कि एनआईए की टीम जो पहली गिरफ्तारी की आमिर को किसी भी समय एनआईए कोर्ट जो कि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मौजूद है यहां पर ला सकती है। गिरफ्तारी के बारे में जो i20 कार आमिर के नाम पर थी और उमर और आमिर ने मिलकर ये गाड़ी खरीदी। एनआईए ऑफिशियली तौर पर 73 लोगों के स्टेटमेंट अभी तक दर्ज कर चुकी है। लेकिन आमिर इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था जो कि लाल किले के बाहर धमाका हुआ। आमिर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में आगे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट के लिए। लेकिन